कल आदि पुरुष का एक्शन ट्रेलर देखा एंड आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। शायद डिसअपॉइंटमेंट की हद पार हो गई है और अब बस शर्म आ रही है। अब बस शर्म आ रही है कि आने वाली जनरेशन प्रभु श्री राम और रामायण के नाम पर ऐसा कुछ देखेगी। रामायण सागर की रामायण देखकर हम बड़े हुए हैं। गलतियां खामियां उसमें भी थी, लेकिन उसमें ऑथेंटिसिटी थी, सच्चापन था। मेकर्स अवेयर थे कि ये जो हम बना रहे हैं ये बस कुछ हफ्तों के लिए या फिर किसी ओपनिंग रिकॉर्ड के लिए नहीं बना रहे। वो जानते थे कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी देखी जाएगी और उसके साथ सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर खिलवाड़ नहीं कर सकते। कम से कम मेरे नज़र में तो बात कभी भी वीएफएक्स और सीजीआई की कमी की नहीं थी। मैं उसे आज भी नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हूँ, बट रामायण से जुड़ी भक्ति की कमी जब मुझे महसूस हो रही है तो मैं उसे नज़रअंदाज कैसे करूँ। कोई भी मूवी याद रखी जाती है उनके कैरेक्टर से। लोग भले ही एक्शन भूल जाते हैं, नए गानों के साथ पुराने गाने भी भूल जाते हैं, लेकिन कैरेक्टर भुलाए नहीं भूलते। और आदि पुरुष ने वहीं पर सबसे बड़ी गलती कर दी। कैरेक्टर का मतलब कास्टिंग नहीं है। कैरेक्टर मीन्स ऐसी बातें जो प्रभु श्री राम को श्री राम बनाती है, जो रावण के लिए डर और गुस्सा भी दिलाती है और साथ ही में उसके शिव भक्ति का एहसास भी दिलाती है। जो रावण माथे पर अपनी बाहु पर त्रिपुंड लगाता था, उसी रावण का तिलक तक हटा दिया। शिव भक्ति और रुद्राक्ष का एक मेल है। उसी रावण को रुद्राक्ष की माला तोड़ते हुए दिखा दिया। क्या उसे रुद्राक्ष की अहमियत पता नहीं होगी? रामायण का सार ही यही था कि आप कितने भी भक्त और विद्वान क्यों ना हो, अगर आप अधर्मी हो तो आपका विनाश निश्चित है। मेकर्स को तक पता है कि उनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन इतना बजट लगाने के बाद किस मुंह से गलतियां एक्सेप्ट करेंगे? नहीं तो मूवी जितना कमाने वाली है उतना भी नहीं कमाएगी। इसी डर के कारण उन्होंने रावण का लुक तक रिवील नहीं किया। अरे रावण को तो छोड़ दीजिए, रावण के बेटे मेघनाथ, कुंभकर्ण भी नहीं दिखाए। रावण की पत्नी मंदोदरी जो सीताहरण के बाद जानती थी कि रावण ने क्या पाप किया है, रावण का भाई विभीषण, इन्हें तक नहीं दिखाया गया। हनुमान जी को बोलते हुए तक नहीं दिखाया गया। सुग्रीव, बाली, अंगद, जाम्बुन, इनमें से किसी का कोई डायलॉग दिखाया नहीं गया, बस सुनाई दिया। जहां प्रभास के साथ ही डबिंग और लिप सिंक में इश्यूज दिख रहे हैं, वहां सीजीआई कैरेक्टर की डबिंग को इमेजिन ही आप कर सकते हो। मेकर्स जानते हैं कि अच्छा सब दिखाकर भीड़ इकट्ठी कर लो और उसी भीड़ में खराब माल बेचकर भाग जाओ। और ये सब नीट पिकिंग नहीं, हाईलाइटेड इश्यूज है। अगर नीट पिकिंग पर उतर आए तो मेकर्स मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बचेंगे। जैसे कौन सा युद्ध अंधेरे में लड़ा गया था, यहाँ तक कि सूर्यास्त के साथ हर युद्ध रोक दिया जाता था। रावण की लंका, वानर सेना, रावण के सर पर मुकुट ना होना, भाई बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन क्या क्या बोले और क्या क्या बताए। मेकर्स ने यह गलती कर दी कि उन्होंने रामायण को बस एक कहानी के तौर से देखा, ना कि इतिहास समझकर। हिस्ट्री और स्टोरी में हल्का फर्क होता है। हिस्ट्री आपको आपके वजूद का एहसास दिलाती है और स्टोरी आपका दिल सहलाती है। इसीलिए आप स्टोरी के साथ खेल सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री के साथ नहीं। एक ही कहानी अलग अलग तरीके से बताने पर उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू मिट कर धीरे धीरे वो मिथ में कन्वर्ट होती जाती है। जो है वही दिखाते तो एटलीस्ट हिस्टोरिकल वैल्यू मेंटेन रहती, लेकिन मेकर्स ने वो भी नहीं किया। मेकर्स ने ये स्टेटमेंट दिया कि आज की जनरेशन के हिसाब से बनाया है, लेकिन जनरेशन चाहे जितनी बदले, इतिहास तो नहीं बदलता। उसे जैसा था वैसे ही दिखा देते यार। आज की जनरेशन मॉडर्न है, लेकिन चूतिया नहीं है। हर थिएटर में हनुमान जी के लिए एक सीट रिजर्व रखने वाले हैं। इससे घटिया इमोशनल कार्ड मैंने आज तक नहीं देखा। ओम राउत जस्ट लॉस्ट ऑल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। अगर हनुमान जी ने आपका ये प्रोडक्शन देखा है तो वो आपकी लंका जरूर जलाएंगे, और आपकी लंका है आपका पैसा, जिसके दम पर इतना घटिया एडेप्टेशन बनाने के बाद भी आप पीआर टीम के साथ आवाज दबाने की, झूठे ट्रेंड चलाने की और छोटे यूट्यूबर्स को स्ट्राइक देने की धमकी दे रहे हैं। रही बात प्रभास के फैंडम की, तो साहो और राधेश्याम का क्या हाल हुआ था सबने देखा। कोई फैंडम तब काम नहीं आया था, जबकि वो मूवी 200-300 करोड़ में बनी थी। ये मूवी तो 700 करोड़ पार कर चुकी है। यहाँ फैंडम नहीं, सिर्फ भक्ति ही काम आएगी, जिसको अपने पैरों के नीचे कब का दबा दिया है। ट्रेलर के ऊपर कितनी भी बात करे कोई फायदा नहीं। उन्हें जो करना था उन्होंने कर दिया है और बिना शर्म के जस्टिफिकेशन लेकर घूम भी रहे हैं। चाहत बस अभी इतनी है कि ये मूवी जल्द से जल्द थिएटर से उतरे, नुकसान हो मेकर्स का, ताकि आगे कोई ऐसा खिलवाड़ ना कर सके हमारे सेंटिमेंट्स और हिस्ट्री के साथ। ये जो इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, शायद ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर ढंग का कुछ बना दिया होता। बस जय श्री राम इतना ही काफी था इस मूवी के प्रमोशन के लिए, लेकिन उन्होंने उसकी ऑथेंटिसिटी ही गवा दी। इसलिए ये चकाचौंध वाले इवेंट किए जा रहे हैं। गला फाड़ कर रो रो कर बताना पड़ रहा है कि ये आपकी आदि पुरुष है। ये मेरा गुस्सा है मेकर्स के प्रति। शायद ऐसा ही गुस्सा कईयों का रहेगा, लेकिन चुप रहने की उनकी अपनी मजबूरी रहेगी, क्योंकि पीआर आर्मी जो निशाना लगाए बैठी है। लेकिन अपना चैनल तो छोटा है, इसलिए रिस्क ले सकता हूँ, इतना सब बोल सकता हूँ। अगर आपको मेरा गुस्सा जायज लगे तो शेयर कर देना। जय श्री राम।